नमस्कार, आज 20 जून है। 20 जून की तमाम चुनिंदा खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगदलपुर के यातायात विभाग ने ऑटो चालकों की ली क्लास, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर निकाली बाइक रैली, मोदी सरकार के योगदान के प्रति माना आभार। स्व सहायता महिला समूह के लोग अपनी व्यथा लेकर पहुंचे डीएफओ ऑफिस जगदलपुर। 1.5 वर्ष से भुगतान के लिए भटक रही हैं महिलाएं। और देवास में चल रहे म्यूथाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बस्तर को मिले 3 गोल्ड मेडल और भी मेडल मिलने की उम्मीद। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जगदलपुर से तोकापाल तक निकाली बाइक रैली। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर गरीब कल्याण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये बाइक रैली तोकापाल में संपन्न हुई। इससे पहले बस्तर विधानसभा और चित्रकूट विधानसभा में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बाइक रैली निकाली गई थी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने ग्रैंड न्यूज को बताया। केंद्र सरकार की 8 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री जी के सेवा संकल्प और सुशासन के भावनाओं के अनुरूप जो हमारी केंद्र की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे 8 वर्ष पूर्ण हुई है, उस तारतम्य में राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम थे, हमारे विधानसभा के विकास तीर्थ यात्रा पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा को प्रत्येक विधानसभा में निकालना था। उसी तारतम्य में कल जगदलपुर विधानसभा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जगदलपुर से रैली निकाली। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर की यातायात विभाग के द्वारा ऑटो चालकों को अपने कार्यालय बुलाकर उन्हें यातायात से संबंधित जानकारी दी गई और कहा कि उनके द्वारा यातायात नियम का सुचारू रूप से पालन किया जाए। बैठक में हिदायत दी गई कि बेतरतीब तरीके से कोई भी अपनी ऑटो न चलाएं, बीच सड़क पे खड़ी करके सवारी न भरें, न ही उतारें। पूरी तरह से यातायात के नियमों का पालन हो। इसके साथ ही निर्देश दिए गए कि गाड़ियों से संबंधित सभी कागजात, लाइसेंस, आरटीओ कागज साथ में रखें। आज सुबह जो यातायात विभाग से बुलाया गया था कोतवाली में और समझाइश दिया गया है और बताया गया है कि गाड़ी का कागज बनाइए और अपना सेफ्टी में चलाइए, इंश्योरेंस ये सब बनाइए और वर्दी लाइसेंस के साथ चलाइए ताकि आपके ऊपर चालानी कार्रवाई ना हो सके और प्रशासन भी आपके सहयोग कर सके। बुलाए थे कि गाड़ी का कागज वगैरह बनाओ और अच्छा से चलो, नियम कानून के अनुसार रहो, ये सब चीज़ बता रहे थे। वहाँ कितने लोग गए थे? लगभग 100 लोग से ऊपर, 200 लोग से ऊपर गए थे। इस बारे में यातायात प्रभारी शिवशंकर गेंदे ने ग्रैंड न्यूज को बताया। शहर में भीड़ भाड़ होने के कारण से आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशानियां होती थी, जिनको सुधार कार्य करने के लिए हम लोग जो है लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग करके लोगों को समझाइश दी जा रही है कि रोड के किनारे में बेतरतीब वाहन खड़ी ना करे, उसको सिस्टमेटिक गाड़ी खड़ी करे, पार्किंग करे, ताकि आने जाने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार के कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार से हमने समझाइश लगातार देते रहे हैं। अगर जो नहीं मानते हैं उनके खिलाफ जो है हम लोग मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं, नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने वालों के खिलाफ भी। तो अभी तक हम लोग जो है 176 ऐसे कार्रवाई किए हैं जो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके उन यातायात का उल्लंघन किए हैं। राष्ट्रीय म्यूथाई बॉक्सिंग प्रतियोगिता में बस्तर के प्रतिभागियों ने 3 गोल्ड मेडल जीतकर बस्तर का नाम रोशन किया है। यह आयोजन मध्य प्रदेश के देवास जिले में हो रहा है। श्रीमंत तुकोजी राव पवार इंदौर स्टेडियम में 16 से 22 जून तक आयोजित राष्ट्रीय म्यूथाई प्रतियोगिता में गीताजी श्रीवास, युवराज सिंह और वेदांत श्रीवास ने प्रतियोगिता के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ से खेलते हुए बस्तर को 3 गोल्ड मेडल जीता और बस्तर को गौरवान्वित किया। कोच अब्दुल मोइन और मकसूदा हुसैन के मार्गदर्शन में बस्तर जिले से 10 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। बस्तर को इस प्रतियोगिता में और भी पदक मिलने की उम्मीद है। एक तरफ हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो दूसरी तरफ बस्तर जिले के बास्तानार ब्लॉक गोरियापाल के ग्राम छोटे बोदेनार के लोग गड्ढे का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। मुक्ति मोर्चा जनता कांग्रेस जे के पदाधिकारियों ने सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षण किया है।
बस्तर मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष नवनीत चांद ने ग्रैंड न्यूज को बताया। एक तरफ देश आज़ादी का 75वां अमृत उत्सव बनाने की तरफ अग्रसर है, वहीं दूसरी तरफ बस्तर संभागीय मुख्यालय का जिला बस्तर जिला अब भी समस्याग्रस्त है। ये आरोप इसीलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि बास्तानार ब्लॉक में लगातार लोगों की ऐसी समस्याएं सामने आ रही हैं जो आज़ादी के 75 साल में ख़त्म कर दी जानी चाहिए थी। ग्राम पंचायत गोरियापाल के छोटे बोदेनार पारा के लोग आज भी प्राकृतिक कुएं से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री अपने आप को जमीनी मुख्यमंत्री बताने के लिए होड़ मचाए हुए हैं, दूसरी तरफ वहीं बस्तर जिले के उनके स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा विकास की गाथा लिख जाने की बात भाषणों में, सभाओं में की जा रही है। प्रशासन संवेदनशीलता के नाम पर बस्तर की संस्कृति को संजोने के लिए बादल जैसी योजना को पूरे इंडिया को आदर्श बताने में लगा हुआ है। वहीं उसी जिले के लोग आज पानी पीने को भी, शुद्ध पानी पीने को तरस रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महिला स्वसहायता समूह के 9 महिला समूह का रुका हुआ पैसा दिलाने हेतु जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा डीएफओ कार्यालय पहुंचकर स्व सहायता समूह की बहनों को न्याय दिलाते हुए उपस्थित अधिकारी से मुलाकात की और महिला स्व सहायता समूह के वनोपज 1.5 वर्षों से रुकी हुई थी इस राशि को दिलाने हेतु चर्चा की, जिसमें सार्थक परिणाम ये निकला कि आने वाले आगामी सोमवार तक स्व सहायता समूह की महिलाओं की ये जो बची हुई रकम है 2.5 लाख रुपए की राशि दिलवा दी जाएगी। हमारी बहन लोग का एक समिति है कैकागढ़ में, उसका गिलोय का पेमेंट 1.5 साल से करीब लटका था। हम लोग हर विभाग का चक्कर काट रहे थे, घूम घूम के थे, कहीं से पेमेंट नहीं आ रहा था। आज नवनीत भैया के साथ आए और बाबूजी से बात किए तो बाबू बोले कि आज सोमवार है, अगले सोमवार तक हम लोग आपके गांव में विधायक जी को बुलाकर उनके हाथ से आपको पेमेंट चेक दिलवाएंगे या खाता में डलवा देंगे। जो वनोपज संग्रहण का पैसा है, जो कि नियम ये कहता है कि यदि स्व सहायता समूह संग्रहण को करने के बाद गोदाम में उसे समाहित करते हैं तो तत्काल प्रबंधक को जो है भुगतान उस स्व सहायता समूह करना है। पर विडंबना है कि 1.5 साल हो जाने के बाद भी जो जंगल से जुड़े हुए गांव हैं उनके 9 समूहों को वन संग्रहण का पिछले साल का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। आज अधिकारियों से बातचीत करने के बाद अधिकारियों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अगले 1 हफ्ते के अंदर में भुगतान जो है वो स्व सहायता समूह को करवा दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बस्तर पुलिस ने बीते 2.5 साल में 6.5 करोड़ रुपए की कीमत का गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा है। दरअसल बस्तर जिले की सीमा से उड़ीसा राज्य लगा हुआ है और तस्कर बड़े पैमाने पर उड़ीसा से गांजा तस्करी को अंजाम देते हैं। बस्तर और उड़ीसा के सीमावर्ती इलाके में पुलिस के द्वारा लगातार चौकसी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते बीते 2.5 वर्षों में गांजा तस्करी के 145 मामलों में पुलिस ने 249 तस्करों को पकड़ा है। इस बारे में हमें नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने बताया। बेसिकली बस्तर जिला जो है पिछले 2-3 सालों में जो है अवैध जो मादक पदार्थ हैं इनके तस्करी पर अभियान चलाकर जो है लगातार कार्यवाही कर रही है और इस दौरान पिछले 3 सालों में जो है बस्तर जिले में जो है 145 गांजा के प्रकरणों में जो है 249 आरोपियों पर कार्यवाही की गई है, जिनसे 12,800 किलोग्राम से अधिक का जो गांजा है वो पिछले 3 साल में बरामद कर जब्त किया गया है और जिसकी जो अनुमानित कीमत है वो 6.5 करोड़ रुपए से जो है अधिक आंकी गई है और आगे भी जो है इन पर जो अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। जैसा कि बस्तर जिला जो है सीमावर्ती उड़ीसा से लगा हुआ जिला है, जिसमें बस्तर जिले के विशेष करके जो 3 थाने हैं नगरनार, बकावंड और करपावंड, इन पर जो है चेक पोस्ट लगाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है और लगातार उड़ीसा से समय समय पर जो है गांजा तस्करी की सूचनाएं और आसूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। शहरी क्षेत्र में जनता को 24 घंटे नलों से पानी उपलब्ध कराने वाली केंद्र सरकार की महती अमृत मिशन योजना के आधे अधूरे काम के चलते हर घर पेयजल व्यवस्था जगदलपुर में पूरी नहीं हो सकी है। वहीं पाइपलाइन बिछाने के नाम पर बेहिसाब सड़कों को खोदा गया है। बारिश में शहरवासियों को आधा अधूरा काम परेशानियों का सबब बनता नजर आ रहा है।
छत्तीसगढ़ के कई शहरों में अमृत मिशन 2 का काम चालू हो चुका है, लेकिन जगदलपुर में पहले चरण का काम अब भी पूरा नहीं हो पाया है। पुराने ठेकेदार द्वारा आधा अधूरा काम करने के बाद नए सिरे से नया टेंडर जारी कर अब ठेकेदार को 18 महीने में काम पूरा करने का अल्टीमेटम नगर निगम द्वारा दिया गया है। मिशन योजना बहुत दिन से चल रहा है और अभी तो मोहल्ला मोहल्ला में पूरा खोद के वैसे छोड़ दिए है और काम भी अभी पूरा बिल्कुल नहीं कर रहे। मेरे ही मोहल्ला में कम से कम महीना भर से गड्ढा खोद के छोड़ दिए हैं और आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है। अभी तक के हमको नहीं पता बारिश आने वाला है, कब उसका पूरा काम पूरा कंप्लीट होगा और रोड को भी पूरा उनको बनाना है, लेकिन कब बनाएंगे पता नहीं है। अमृत जल मिशन से क्या दिक्कतें हो रही है? अरे बहुत दिक्कतें हो रही है, पूरी रोड में खुदाई हो गई है, गली मोहल्ले सब जगह खुदाई हो चुकी है, नलों की कनेक्शन नहीं हो पा रही है ना। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, गड्ढा खोदी और बारिश हो जाती है तो पूरा चिखल भी हो जाता है रोड में, बहुत परेशानी हो रही है। जगदलपुर में सुबह 11 बजे तक मौसम खुला हुआ था, फिर अचानक मौसम ने करवट बदली और करीब आधे घंटे तक बौछार हुई। शाम तक घने बादल छाए रहे। इस बूंदाबांदी से शहरवासियों को राहत मिली। उन्होंने कहा, मानसून की प्रतीक्षा सभी लोग कर रहे हैं, खासतौर पर बस्तर के किसान वर्ग जो बारिश नहीं होने के चलते निराश थे। हमने किसानों से बात की। खेती किसानी का बोलने थोड़ा थोड़ा तो पानी गिर रहा है, होला वोला फेंक दिए हैं, अब कब तक आएगा तो, और थोड़ा बहुत आने से फिर पूरा हो जाएगा। तैयार तो है खेत अभी, बाकी बचा हुआ है। अब पानी गिरेगा तो पूरा तैयार करेंगे, रुपये उपये भी चलेगा कम से कम गोंचा तक। हमारे यहाँ किसान के लिए थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रहा है, अब पानी वानी भी तो नहीं गिर रहा है। अब अगले साल तो इस मतलब इतना समय से रुपये उपये सब हुआ रहा, अभी थोड़ा सा इस साल में थोड़ा सा दिक्कत है। पानी तो एक बूंद नहीं है, पला उला भी फेंके हैं। अभी क्या है कि अब पानी गिरने से तो पला उगेगा, अब तो पानी कुछ नहीं है, वहाँ कहाँ उगेगा। शहर के लोग भी इस बारिश से राहत महसूस कर रहे हैं। हमने नागरिकों से बात की। आज हमारे बस्तर में भी मौसम अभी बहुत अच्छा है, पानी का मौसम आ गया है। इतनी भरी गर्मी के बाद ये मौसम बहुत प्यारा लग रहा है भैया। इतना इस बार जितनी गर्मी थी, हालांकि मेरे जितना जब तक मैंने देखा है तब तक तो इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है और बरसात तो इस बार होने चाहिए अच्छे से। देखिए लेट चालू हुआ है पानी और मौसम अभी ठंडा है। आज मौसम बहुत सुहाना हो गया, बहुत बढ़िया हो गया है और कुछ देर पहले बहुत ही गर्मी थी, लेकिन अभी मस्त हो गया है मौसम। ये चाहे कमाई हो चाहे ना हो कमाई, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है। ये किसानों के लिए और ज़्यादा बढ़िया है। अगली खबर, बस्तर में भारत जोड़ो अभियान की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू की है। तय कार्यक्रम के अनुसार हर विधानसभा में कांग्रेसी नेता 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इस पदयात्रा में पार्टी का ध्वज फहराकर राष्ट्रगान करते हुए लोगों को जोड़ने का संकल्प करेंगे। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने हमें बताया। शिविर के दौरान राहुल जी ने, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी ने और पूरे कांग्रेस के हाईकमान ने निर्णय लिया है भारत जोड़ो आंदोलन का, जिसके तहत 9 अगस्त से 13 अगस्त तक हर ब्लॉकों में, हर जिला मुख्यालयों में और हर विधानसभाओं में पूरे देश में पदयात्रा के दौरान सभी वर्गों को एकजुटता के साथ भारत जोड़ो आंदोलन का आगाज और आयोजन किया जा रहा है और उसके बाद प्रदेश स्तरीय हर राज्य की राजधानी में उस आयोजन का समापन किया जाएगा। देश में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर बस्तर में भी कोरोना टेस्ट लगातार जारी है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर CR मैत्री ने बताया कि यहां फिलहाल 2 एक्टिव केस है। आइए सुनते हैं डॉक्टर मैत्री ने हमसे क्या कहा। हमारे जिले में अभी कोरोना के 2 एक्टिव केस हैं और इसके लिए हम लोगों ने टेस्टिंग को जारी रखा है। अभी जिला मुख्यालय में, महारानी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग हो रहा है, साथ ही सभी ब्लॉक मुख्यालय में हो रहा है और इस टेस्टिंग को क्रमशः हम लोग बढ़ाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्ट हो जाए, क्योंकि अभी देखा गया है कि देश में कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं और हमारे राजधानी साइड में भी उसमें वृद्धि आई है। तो इसको देखते हुए बचाव के लिए ये टेस्टिंग को भी हम लोग जारी रख रहे हैं। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल का पता है ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।